तो आपको ये मालूम होगा कि चर्च से जो गौरव है वो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन की पोजीशन उसको मिल गई। और आपको ये मालूम है, मैं पिछले दिनों में मैंने कहा था कि लोगों ने तुझे नीचा करने की कोशिश की है, पर प्रभु ऐसा नहीं है, वो तुझे और ऊंचा करेगा। क्यों? क्योंकि पश्चाताप जब आप हृदय से करते हैं। दाऊद का फायदा उठाने की कोशिश की लोगों ने जब उसने पाप किया, गलती की उसने, पर दाऊद को मालूम था कि मेरी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन परमेश्वर जो ये दिखाता है कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं, उसी बैतशेबा के बेटे को सुलेमान को ही उसने राजा बनाया, ये बताने के लिए भी कि मैंने तुझे माफ कर दिया। वो ऐसा परमेश्वर है। तो गौरव के मुझे फोन आ रहे थे, मुझे थैंक्स करना है आपका, मुझे मिलना है। मैं गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, मैं बुलाऊंगा तुझे, आ जाओ। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया, मेरे खुदाया सिर्फ तूने। ओ बल्ले, जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, निज बनता रह सकता है। जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, ओ कदे ना कर सकता। जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। जिन्नू करे खुदावंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पे जहां भी। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकु यूसुफ नरूला जी दा, हालेलुया। अपने मदर सोनिया नरूला जी दा। मैं सचमुच तुहानूं दसना चाहना, मेरी जिंदगी की गवाही आ। अजीजो मेरे कुछ पल्ले नहीं सी, मैं कर्जे नाल घिरिया होया इंसान सा, पाप च सा। मैनू परमेश्वर ने अपने दास नाल मिलाया, मैनू धो के साफ किया, और अज तुहाडे सामने मैं खड़ा वां। ओ जीसस, हालेलुया। सो पिछले दिनों के विच तुसीं देखिया होएगा, मैं बहुत टुट चुका सा, मैं बहुत बिखर चुका सा, मगर मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने मेरा हाथ नहीं छड्डिया, मैनू घुट के गल नाल ला के मैनू खड़ा किया। सो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, दुनिया के सब तो अच्छे मैनू मदर फादर मिले ने, अच्छी चर्च मिली आ। मेरे को लफ्ज़ नहीं है अज बोलण दे लई कि मैं तुहानूं की दसां बयान करके। हालेलुया। सो अज जिहड़ी मसीह कौम की सेवा करन दा मैनू मौका मिलिया, मैं अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकल यूसुफ नरूला जी नूं, अपने मदर सोनिया नरूला जी नूं सारा श्रे मदर नूं फादर नूं देना, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं सी कि मैं मिनोरिटी कमीशन का चेयरमैन बन सकां। और इत्थे ओहदे ते रह के मैं मसीह कौम की सेवा करांगा।
ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਯੂਸਫ ਨੁੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਯੂਸਫ ਨੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਸੋਨੀਆ ਨੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਆਪਾਂ। जिन्हों करे खुदावंद ऊंचा। मेरे पास एक फोटो थी, मुझे वो मिल नहीं रही, जहाँ पे मेरे साथ आई थिंक वो 10 साल पुरानी। जिन्हों करे खुदावंद ऊंचा, ओ नहीं रह सकदा है। जिन्हों हालेलुया। वो पिक्चर में तब गौरव के पास आई थिंक चर्च में कोई ड्यूटी भी नहीं थी, जस्ट ये लीगल टीम के साथ काम करता था। वो पिक्चर मेरे मोबाइल में कल ऐसे ही आ गई मेरे सामने। तो मैं ये सोच रहा था कि जब आप फेथफुल होते हैं तो परमेश्वर जानता है उस बात को। और गाइडेंस, इसीलिए मेंटरशिप जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें आपको बताई नहीं जा सकती वो डिस्कस की जा सकती है अंदर। और मैंने इसको बताया कि ये समय उन लोगों के लिए भी काम करने का है जो तुम्हारे खिलाफ थे, उन लोगों को भी ब्लेस करने का टाइम है, उन लोगों को भी साथ लेने का टाइम है, क्योंकि फिर हम में और अन्य जातियों में फिर कोई फर्क नहीं है। ये 3 साल बाकी टीम जो यहां मौजूद है वो भी आ जाओ, आप जो आपके साथ है। और भी मिशन, एक तो माइनॉरिटी के मिशन है, एक और कोई बोर्ड बना है, वेलफेयर, मसीह वेलफेयर बोर्ड। उसमें भी हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं जो परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया है। तो मेरा ये बिलीव है कि ये 3 साल होता क्या है, जब आपको कोई कुर्सी मिलती है, उन 3 सालों में आप जानते हैं मैंने आपको तेल की बात की थी, याद है वो वचन, वो वाला तेल वाला? वो नहीं भूलते आप, मुझे लगता है। आपको पता है नाइजीरिया में भी तेल है बहुत, नाइजीरिया में बहुत तेल है, लेकिन वो देश गरीब देशों की श्रेणी में आता है। तेल होने के बावजूद भी वो देश गरीब है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, करप्शन। उस देश में करप्शन हाई। आप बोलते हो ना यहां करप्शन है, एशिया में करप्शन है। आप करप्शन को जानते ही नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूं। मैं और मेरी वाइफ एयरपोर्ट पे हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स, आप अफ्रीका में चले जाओ, ऐसे मनी मनी, दे वांट मनी। सब देश नहीं, अफ्रीका में बड़े बेस्ट देश भी हैं जहां जीरो करप्शन है, इंडिया से भी कम, बहुत कम, जीरो करप्शन अफ्रीका में ही है। लेकिन ऐसे देश भी हैं जहां करप्शन है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है वो देश की नहीं अपनी जेब भरता है। तो मैं ये माइनॉरिटी कमीशन भी एक पावर वाली कुर्सी है, मसीह वेलफेयर बोर्ड भी एक अच्छी कुर्सी है जहां आप भलाई के काम कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया है कि अगले जितने भी साल आप इस जॉब पे होंगे, इसे बीज समझें, इसे फसल मत समझें, इसे बीज समझें और पूरा टाइम दूसरों की भलाई में लगा दें। 3, 4 साल, 5 साल लगा दें, क्योंकि अगर हम उसे फसल समझेंगे तो खा जाएंगे, लेकिन अगर बीज समझेंगे, अगर आपके हाथ में मैं आज 100 बोरी कनक की दे दूं, तो 2 तरीके हैं। या तो आप अगले 5 साल का राशन मुक्त होके खाने पीने में व्यस्त हो जाओ, तो या आप उस 100 बोरी को बो दो और हजारों बोरियां काट लो आने वाले समय में। और मैं एक बात प्रोफेटिकली बोलना चाहता हूं, बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से बड़ी बड़ी पदवियों के लोग मुझे ऑफिस में मिलते हैं। जो आप देख रहे हो ये कोई इत्तेफाक नहीं था।
मैंने उनको बताया हमें किसी पद का लालच नहीं है, ये चर्च पॉलिटिक्स के पीछे नहीं भागती है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में मसीही लोग आपको बहुत ऊंचे पदों के ऊपर मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में संवैधानिक पोस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, एक समय आएगा आप प्रेसिडेंट को भी देखोगे वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हो। वो समय आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यीशु ने कहा मेरा राज्य इस राज्य का नहीं, मेरा राज्य यहां का नहीं है। अगर यहां का राज्य होता तो अपनी पार्टियां खड़ी करके हम कुछ और करते। वो चर्च का मकसद नहीं है। परमेश्वर ने इन दोनों को पावर दी है। ये माइनॉरिटी कमीशन की पावर एक नेक्स्ट लेवल की पावर है। ये तो ये 3 साल अगर हम बीज समझ लें और इसमें अपना फायदा नहीं लोगों का फायदा सोचें, तो मेरा बिलीव है आने वाले जो साल होंगे फिर वो फसल आप देखेंगे कि कितना परमेश्वर ने कार्य किया। जो लोग आज ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हैं, इनके सेक्रीफाइस हैं। अपना बिजनेस, अपने लाइफ, अपनी सेहत का भी सेक्रीफाइस किया, काम किए लोगों के, तो आज प्रभु इनको यहां पे लेके आया है। हमें मुंह हिलाना बड़ा आसान होता है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। पास्टर क्या करता है आपके सामने, वो 10% है जो आप देखते हो, 90% वो है जो आप देखते नहीं हो। इस दुनिया के 90% पास्टर्स लोनलीनेस से, अकेलेपन से जूझते हैं, लेकिन पब्लिक को कभी नहीं बताते, क्योंकि उनके पास लाखों की पब्लिक तो है, लेकिन ऐसे गिनती के लोग भी नहीं जिनके साथ वो अपनी शेयर कर सके चीजें। तो इसीलिए कहा जाता है पास्टर्स के लिए प्रेयर करो, अपने अगुओं के लिए प्रेयर करो, पॉलिटिकल अगुओं के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि आप नहीं जानते वो किन सिचुएशन से होकर गुजरते हैं। हालेलुया। तो बधाई हो, खिंच दो काम है हुन। चलो प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद, सब जन खड़े होकर अपने हाथों को उठाएंगे। पिता, ये पूरी टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद पिता, हम सब के लिए काम कर सके, जिन्होंने भला किया बुरा किया, सबके लिए सबको फायदा हो सके। खुदाबंद हम सबको माफ करते हैं। खुदाबंद सबसे प्यार करते हैं। खुदाबंद सब मसलों को ये हल कर सकें। और खुदाबंद ने मुझे दिखाया है कि जब तू जाएगा एक शेर की सी दलेरी तेरे अंदर होगी और लोग महसूस करेंगे। क्योंकि जब मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक लॉयन की दलेरी, एक शेर की दलेरी मुझे तेरे लिए दिखाई, और ये खरबों रुपए से भी नहीं आ सकती, किसी चीज से नहीं आ सकती, ये परमेश्वर देता है। और मेरा विश्वास है उसने तुझे दे दी है, इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है।